आज का जो टॉपिक है वो है लगन। लगन यानी डेडिकेशन। हमारे अंदर जब तक डेडिकेशन नहीं होगा, जब तक हमको लगन नहीं होगी किसी चीज़ में, तब तक हम जो है जीवन में सफल नहीं हो सकते। जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते। किसी काम को भी हम पूर्ण तरीके से नहीं कर सकते। जब कोई कार्य पूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा तो वो सफलता के मुकाम पर नहीं आ पाएगा। जब सफलता के मुकाम पर नहीं आ पाएगा तो वो फेल्योर में कहलाएगा, अनसक्सेसफुल। तो जब अगर हमको सक्सेसफुल बनना है तो हमें अपने अंदर एक लगन पैदा करनी होगी। यानी लगन क्या होता है? लगन उस शब्द को कहते हैं कि जैसे हमने किसी काम को करने की मतलब ठान लिया, तो उसमें सबसे पहले हमको अपने अंदर डेडिकेशन लाना होगा, लगन लगाना होगा कि मुझे कैसे जो है मुझे करना है। कुछ पूर्वी देशों में सांडों की लड़ाई का एक खेल होता ही है, आपने देखा ही होगा। इस लड़ाई में सांडों को भाले से छेदा जाता है। इस लड़ाई में बहादुरी का पैमाना यही होता है कि घावों के दर्द के बावजूद सांड कितनी बार लड़ाई का इच्छुक होता है। इस खेल से हमने आपको इस बात, हमारे जीवन में भी यही होता है। यदि हम लगातार अपने जीवन की बाधाओं से लड़ते रहते हैं तो हम अवश्य विजयी होते हैं। यदि हम कुछ चोटों के दर्द के कारण मैदान से भाग जाते हैं तो हमारी गिनती भी पराजित और असफल लोगों में होने लगती है। सही बात है कि हम अगर हम कोई भी चीज़ में हम डटे हैं, किसी मैदान में हम डटे हैं और वहाँ से हम पीठ दिखाकर भाग जाएंगे तो वहाँ पे हमारी क्या स्थिति होगी? वो असफल होंगे, हम कहलाएंगे। अगर वहाँ हम डटे रहेंगे तो वो हम सफल कहलाएंगे, वहाँ सफलता के मुकाम पे हम रहेंगे। अधिकतर लोग मुश्किल आते ही अपने लक्ष्यों और इरादों को छोड़कर मैदान से बाहर हो जाते हैं। जीतने वाले लोग वो होते हैं जो चाहे जितनी मुश्किलें आए कभी भी मैदान से भागते नहीं हैं। ये लोग तभी चैन लेते हैं जब सफल अर्थात विजयी हो जाते हैं। ऐसी दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करना ही लगन है। इसके पहले भी मैंने ये चीज़ कहा और मैं अभी फिर आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि जो अधिकतर लोग जो मुश्किल आते ही अपने लक्ष्यों के इरादों को छोड़कर मैदान से भागते हैं वो असफल होते हैं। और जीतने वाले जो लोग होते हैं वो मैदान में डटे रहते हैं, चाहे जितनी मुश्किलें आए, कितना भी जो है उनके सामने जो है बाधाएं हैं, वो मैदान छोड़ते नहीं हैं। और ये लोग तभी चैन लेते हैं जब वो सफल यानी अर्थात विजयी होते हैं। ऐसी वही मैंने बताया, सफलता पाने के लिए हमें लगन की आदत डालनी होगी, यानी डेडिकेशन की आदत मुझे डालनी होगी। लगन की आदत डालने के लिए हमें अपनी मानसिक जड़ता को तुरंत ही समाप्त करना होगा। मानसिक जड़ता उन लोगों को होती है जो अपने मस्तिष्क के दरवाजे बंद रखते हैं, यानी मेंटल ब्लॉक जो है उन्होंने ओपन नहीं किया है और अपना मेंटल ब्लॉक जो है उन्होंने क्लोज कर रखा है, बंद रखा है। इसके आगे हमें कुछ सुनना ही नहीं है। ऐसे लोग सफल नहीं होते हैं। और ऐसे लोग अक्सर ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि हमें सब मालूम है, सब मैंने कर लिया है, अरे ये क्या है। ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। जब हम मानसिक जड़ता को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने मस्तिष्क के दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं। हमें प्रत्येक जानकारी को सुनना और समझना चाहिए, फिर अपनी बुद्धि विवेक से निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करने से हमारे अंदर की जड़ता समाप्त होती जाती है और लगन का विकास होता जाता है। हमें हमारे अंदर जो भी अनुभव से मुझे सीखना चाहिए कि हमें अपनी आने वाली बाधाओं को एक क्षणिक अनुभव मानकर लगातार संघर्ष करके विजय पाने की प्रबल इच्छा बनाए रखनी चाहिए। इससे हमारे अंदर लगन की आदत का विकास होता रहता है। लगन को हम विकसित कैसे करें? बात तो अब ये आ गई, लगन हम कर रहे थे देर से और समझ में नहीं आ रहा कि लगन यानी हम डेडिकेशन को हम कैसे अपने अंदर लाएं, कैसे विकसित करें, कैसे डेवलप करें इसको। लगन एक मानसिक अवस्था होती है, अतः लगन को विकसित किया जा सकता है। उसके कुछ तरीके हैं विकसित करने के, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि हमें सदैव ऐसे लोगों का साथ रखना चाहिए जो हमें अपने लक्ष्य के प्रति लगातार प्रोत्साहित करते रहें। हमें सदैव नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए। हमें अपने नज़दीकी रिश्तेदारों जो नकारात्मक सोच रखते हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए। हमें सदैव एक सुव्यवस्थित योजना बनाकर ही उस पर कार्य करना चाहिए। हमें सदैव एक निश्चित लक्ष्य पर ही कार्य करना चाहिए। एक हमारा निश्चित लक्ष्य होना चाहिए जिस पे हम लगन लगा के, जिसमें डेडिकेशन के साथ हम उस कार्य को करें। जब हम अपने लक्ष्य के अनुसार विशेषज्ञ ज्ञान को प्राप्त करने में अरुचि रखते हैं तब हमें सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि सफल होने के लिए विशेषज्ञ ज्ञान अति आवश्यक चीज़ है। विशेषज्ञ ज्ञान
प्राप्त करना कितना आवश्यक है, इतनी सरल सी बात ना जाने हम लोगों में से कई लोगों को क्यों समझ में नहीं आती कि कितनी सीधी सी बात है कि डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर बनने का विशेषज्ञ ज्ञान आवश्यक है, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर का विशेषज्ञ ज्ञान आवश्यक है। इसी प्रकार हम जो भी बनना चाहते हैं उससे संबंधित विशेषज्ञ ज्ञान हमें प्राप्त करना ही होगा। ये ज्ञान हम उन लोगों से सीधे भी प्राप्त कर सकते हैं जो उस कार्य के सफलतम लोग हैं। इसके अलावा ये विशेषज्ञ ज्ञान हम उस विषय से संबंधित पुस्तकों का निरंतर अध्ययन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। जब हम लोग विषम परिस्थितियों में समझौता करने लगते हैं तो सफलता से भटक जाते हैं। इसलिए हमें अपनी परिस्थितियों से समझौता ना करके उनसे संघर्ष करना चाहिए और तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए जब तक हमें विजय प्राप्त या मुझे सफलता ना प्राप्त हो जाए। आलोचनाओं से डरने की आदत भी हमारी लगन को कमज़ोर कर देती है और हमें सफलता से वंचित कर देती है। आलोचनाओं से डरने वाले लोग प्रमुख रूप से इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम अन्य भी कई प्रकार की आलोचनाओं से डरते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि अगर हम दुनिया की परवाह करेंगे, समाज की परवाह करेंगे कि लोग क्या करेंगे, इस डर के मारे हम किसी कार्य को करेंगे नहीं, तो ये समझ लीजिए कि हमारी ज़िंदगी में हमारी जो है डिक्शनरी में असफलता लिख चुकी है। सफल वही होता है जो सिर्फ अपने एक लक्ष्य के ऊपर चलता रहता है। और जैसे एक राइनो विज़न होता है, राइनो का एक विज़न होता है कि मुझे इसको हिट करना है तो हिट करना है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये कथन रखिए कि जब वो कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जब हमारे अंदर ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो हम निश्चित ही सफल हो जाएंगे। हम अन्य भी कई प्रकार की आलोचनाओं से डरते हैं। हम जब भी आलोचनाओं से डरते हैं तो हम अपनी लगन को समाप्त करते हैं। हमें अपनी लगन को बनाए रखने के लिए और लगन की आग को बढ़ाते रहने के लिए आलोचनाओं के डर से बाहर निकलना होगा। हम या तो आलोचनाओं से डरें या अपने सपनों का गला घोट दें। बहुत से लोग होते हैं जो आलोचनाओं से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त यार क्या कहेंगे, रिश्तेदार नातेदार क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे। तो वो लोग क्या होते हैं कि उनके अंदर ये क्षमता होती है कार्य करने की, मगर ये सब चीज़ें उनके दिमाग में आ जाती हैं, इसलिए वो अपनी सफलताओं का गला घोट देते हैं। हमें दोनों में से एक चीज़ का चुनाव करना होगा। जब हम अपने सपनों को पाने का चुनाव करते हैं तो हमें अपनी आलोचनाओं के डर से दूर होना होगा। इसके लिए हमें निरंतर प्रेरणादायी और प्रगतिशील पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए और अच्छे विशेषज्ञ लोगों के साथ, सफल लोगों के साथ मुझे उठना बैठना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक जितने भी लोगों ने शून्य से चलकर विराट साम्राज्य खड़ा किया है, उन सारे लोगों में सबसे प्रमुख गुण लगन ही था। लगन के सहारे हेनरी फोर्ड और एडिसन जैसे लोगों ने अपना विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया था। जब हमारे अंदर लगन पूरी तरह विकसित हो जाती है तो प्रकृति भी हमारा साथ देना शुरू कर देती है। लगन को निरंतर विकसित करने के लिए हमें निरंतर प्रेरणादायी और प्रगतिशील पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, यानी अच्छी अच्छी पुस्तकों का, सफलतम पुस्तकों का, जिससे लोग पढ़ के ज्ञान अर्जित किया है, उन्होंने विशेषज्ञ ज्ञान अर्जित किया है और सफल हुए हैं। उन पुस्तकों का हमें जो है चॉइस करना है और हमें उनको पढ़ना है और वैसे लोगों के साथ बैठना है जो सफल हुए हैं, जो बड़े जो कुछ नहीं थे, शून्य थे, जीरो से जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, वो आज उनका जो है कोई लिमिट नहीं है। उनके बीच में हमको बैठना पड़ेगा, उनको सफल होना होगा। इसीलिए जो है हम सफल होंगे। तो लगन के साथ हम इस अपने वीडियो को यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट दीजिएगा।